उसके बाद तीसरा इम्तिहान। अब ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि इब्राहीम आप अपने उसी रफ्ते जिगर को जिसे गैर आबाद इलाके में आप छोड़ आए थे सिर्फ अल्लाह के भरोसे के ऊपर, अब आप उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे हैं। अब ख्वाब में दिखाया फलम्मा बलगा मअहु सअया क़ाल या बनय्या अन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा, कि वो बेटा जब अब थोड़े थोड़े कदम उठाने के काबिल हुआ है, थोड़ा चलने के काबिल हुआ है, थोड़ा जो है थथराती ज़ुबान से बोलने के काबिल हुआ है, छोटे छोटे जुमले और कलिमात बोलता है, कहती ज़ुल्फ़िकार ये ऐसी उम्र होती है जो वालिदैन को बड़ा ये बच्चा अच्छा लगता है। अपने उस बेटे से क्या बातचीत कर रहे हैं कि भी बेटे मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि आपकी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ। लेकिन बेटे ने भी फर्जंदी का हक अदा किया, बीवी ने भी जो है अल्लाह के ऊपर भरोसे का हक अदा किया। बेटे ने भी ये नहीं कहा कि अब्बा जान ख्वाब पहले आप हमें अल्लाह के हुक्म से अपने से इतनी दूर छोड़ आए हैं जहाँ इंसानियत का नामो निशान नहीं, खाने पीने का कोई एहतमाम नहीं, कोई असबाब मौजूद नहीं है, और अब आप ख्वाब के ऊपर अमल करेंगे। फरमाया अब्बा जान आप अपनी ख्वाब को जो है पाया तकमील तक पहुँचाएँ। फ़ंज़ुर माज़ा तरा, क्या आप अपनी ख्वाब को पूरा करें। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे बेहतरीन सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो ज़ाती जी वकार ये कुर्बानी जो है ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो देखें। ये जो कुर्बानी जानवरों की थी ये तो अल्लाह ने उसका फ़िदिया भेजा था, उसका नेमुल बदल भेजा था। असल कुर्बानी क्या थी? अपने लख्ते जिगर की, क्योंकि इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करता है या अपने माल से करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब माल की कुर्बानी मांगे तो रब की रज़ा के लिए सोचे समझे ना, तवक्कुफ़ का इजहार ना करें कि भाई अभी इतने दे दूंगा तो इतने कम हो जाएंगे, अगर ये दे दूंगा तो मेरी फ़लाँ ज़रूरत जो है वो रह जाएगी। अगर अल्लाह जान की माल कुर्बानी मांग रहा है तो फिर भी सोचे ना, क्योंकि ये जान और माल ये अल्लाह की अमानतें हैं, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। यह माल भी अल्लाह ने दिया है, ये जानें भी अल्लाह ने दी हैं। तो जब वो अर्श वाला मांगता है, अगर आप उसके हुक्म के ऊपर सर तस्लीम खम कर लेते हैं और फ़ौरन समीना व अताना गर्दनों को झुका लेते हैं, रब के हुक्म की तकमील के लिए जो है हमतन गोश हो जाते हैं, फिर जाके जाते जीवकार रब के दोस्त बनते हैं। फिर जाके इंसान को ये जो है मौका मिलता है और ये मुकाम मिलता है कि इंसान जाके अल्लाह का दोस्त बन जाता है और अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कर लेता है, रब की रज़ा मिल जाती है। अब सारे अंबिया की सीरत उठा के देखें, सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरतों को पढ़ के देखें, उनके अंदर यही फ़लसफ़ा नज़र आएगा कि अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उन्होंने फिर ये नहीं सोचा कि इसके अंदर हमारा जानी नुकसान हो सकता है, हमारा माली नुकसान हो सकता है, हमारे वक्त का ज़िया हो सकता है। बल्कि उन्हें पता है कि जो वक्त अल्लाह की राह में लगेगा वो वक्त कीमती हो जाएगा, जो माल अल्लाह की राह में लगेगा वो माल कीमती हो जाएगा, और जो जानें रब की राह में कुर्बान हो जाएंगी वो जानें सबसे कीमती हो जाएंगी। ज़ात जी वकार ये कुर्बानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ली और हमारे सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इनका इजहार फरमाया, ताकि हमें ये पता चले कि दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की बंदगी है, और उस बंदगी के अंदर जब हम मुशक्क़तें बर्दाश्त करेंगे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करेंगे और अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, फिर जाके हमें रब के दोस्त बनने का जो है मौका मिलेगा। अब ये कुर्बानी जो है इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि मा अमिल आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम इन्नहु लतअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2493 फरमाया 10 तारीख को ईद उल अज़हा के मौका पे इंसान जितने भी काम करता है उन कामों में से सबसे महबूब तरीन अमल अल्लाह की बारगाह में क्या है? इहराक़ुद्दम, खून का बहाना है। फरमाया कि उस जानवर के जिस्म पे जितने बाल होंगे अल्लाह ताला आपकी उतनी ख़ताएँ जो हैं वो माफ़ कर देंगे। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह जब हम जानवर कुर्बान कर रहे हैं उसमें से हमारे लिए क्या है और अल्लाह के लिए क्या है? फरमाया सारा कुछ तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सामने उसका खून निकल रहा है, उसका गोश्त तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला को क्या जा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नीयतें जा रही हैं। हमने जो जानवर ख़रीदा था, हमने जो जानवर लिया था, उसके पीछे हमारी नीयत क्या थी, मकसद क्या था?
क्या इस नीयत से ले रहे थे कि भाई ये मिल्लत इब्राहीम को हम ज़िंदा कर रहे हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया? क्या हम भी इस फ़लसफ़े को मानते हुए, इसे इख्तियार करते हुए हम भी तैयार हैं कि अगर अल्लाह हमसे हमारी जान या हमारे बेटों की कुर्बानी मांगे तो क्या हम भी देने के लिए तैयार हैं? क्या इस नीयत से कुर्बानी कर रहे हैं? फिर यकीनन ये कुर्बानी हमारे लिए बेहतरीन जज़ा का सबब बनने वाली है और जन्नत में आला बाला मुकाम देने वाली है। सहाबा किराम सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह मा हादिहिल अज़ाही, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी जो आप कर रहे हैं ये क्या है? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ालू फमा लना फ़ीही या रसूलल्लाह, क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले नेकी है, हर बाल के बदले जन्नत में दर्जात बुलंद हो रहे हैं, हर बाल के बदले इंसान के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। और यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि वो इंसान जिसके पास ताकत है, असबाब मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं, इसके बावजूद वो सुन्नत इब्राहीम ज़िंदा नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत जो है ईद उल अज़हा के मौका पे जानवर कुर्बान नहीं कर रहा। आका ने फरमाया उसे कतई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे साथ ईदगाह में आए और ईद की नमाज अदा करे। तो इसका मतलब यह है कि ये सुन्नत बड़ी अहम है और इसके मकासद क्या हैं? नतीजे का सबसे पहला मकसद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमा रहे हैं सूरह अनाम आयत नंबर 162 कि भाई मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब कुछ किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोया कि मेरी बंदगी जितनी भी है वो हुकूकुल्लाह के मामले में है या हुकूकुल इबाद के मामले में है, जितने भी मामलात हैं उन सब के पीछे पहला और बुनियादी मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप रब की रज़ा के लिए उस अमल को करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा से पूछा कि भाई आपने ये रोशनदान क्यों बनाया है? अब एक सहाबी कहते हैं, या रसूलल्लाह ये रोशनदान इसलिए बनाया है कि इससे रोशनी भी आती है और ताज़ी हवा भी आती है। तो नबी साहब खामोश हो गए कि भाई यकीनी तौर पे आपको ये दो फ़ायदे तो मिलते हैं, जब आप रोशनदान बनाते हैं तो रोशनी भी आती है और ताज़ा हवा भी आती है। दूसरे से पूछा भी आपने क्यों बनाया है? कहा रसूलल्लाह मैंने इसलिए बनाया है ताकि अज़ान की आवाज़ यहाँ से आए तो मैं अपने सारे काम काज छोड़ के बारगाह इलाही में हाजिर हो सकूँ। अब जाते जी बकार देखें ये तीनों फ़ायदे दोनों को हो रहे हैं, लेकिन नीयत के मुताबिक ये दूसरे सहाबी जो है अल्लाह से अजर पाते हैं। तो लिहाजा इंसान का अमल छोटा है या बड़ा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है उस अमल को करते वक्त इंसान की नीयत क्या है, किस मकसद के तहत वो अपना अमल सरअंजाम दे रहा है। चाहे वो बंदगी अल्लाह की है या हुकुल इबाद वाली है, दोनों के अंदर जो है अगर आप वालिदैन की ताबेदारी कर रहे हैं वो भी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर आप बहन भाइयों से उसने सलूक कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ रब की रज़ा के लिए करें। अगर आप किसी के साथ, यतीम के साथ, मिस्कीन के साथ, बेवा के साथ उसने सलूक कर रहे हैं, किसी छोटे के साथ, मकरूज़ के साथ उसने मामला कर रहे हैं सिर्फ रब की रज़ा के लिए, तो जाते जीवकार ये ऐसे बड़े अजीम अमाल हैं कि एक एक अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को जहन्नम से बचा के जन्नत का वारिस बना देता है। और दूसरा मकसद इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। पहला मकसद क्या था कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना है अमल। दूसरा मकसद क्या है कि अमल करने के बाद मेरे दिल में खौफ खुदा जो है वो बढ़ जाए, खशियत इलाही बढ़ जाए। हमारी तरह नहीं कि अगर 4 नमाज़ें पढ़ लें तो हमारे अंदर तकब्बुर व गुरूर पैदा होता है और हम लोगों के ऊपर उसका रोब डालने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान हज उम्रा कर ले या कोई भी नेकी का काम कर ले तो फिर लोगों के सामने इजहार करता है और अपने उस नेकी के ऊपर तकब्बुर गुरूर करता है। कहते जिबकार नहीं, कोई भी नेकी आपने करनी है, अगर उस नेकी के करने के बाद आपके अंदर खशियत इलाही बढ़ रही है, खौफ खुदा बढ़ रहा है, फिर आप समझ लें कि आपकी नेकी बारगाह इलाही में कबूल है। अगर नेकी करने के बाद आपके अंदर तकब्बुर गुरूर पैदा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इबादुर रहमान नहीं बने बल्कि आप इबादुर शैतान बने हैं। देखो ये शैतान की सुन्नत है, उसने अपनी इबादत के ऊपर तकब्बुर गुरूर किया था। ये तो शैतानी सिफ्त है, ये तो शैतान का तर्ज अमल है। उसने रब के हुजूर अपनी बंदगी का इजहार किया था
कि मैं इतना बड़ा आबिद हूँ, मुझ जैसा बंदगी करने वाला ही कोई नहीं है, अल्लाह मेरे जैसा तेरे सामने कोई झुकने वाला ही नहीं है, तो लिहाजा ज़ात ज़िक्र कोई भी नेकी है, इवन के कुर्बानी भी है, कोई भी छोटा अमल या बड़ा अमल है आप जब कर रहे हैं, अगर उससे करने के बाद आपके अंदर जो है तकवा पैदा हो रहा है, खशियत इलाही पैदा हो रही है, खौफ खुदा पैदा हो रहा है, तो फिर यकीनी तौर पे आपकी वो नेकी काबिल कबूल है, आपके लिए ज़रिया निजात है। अब क्योंकि देखें जितनी भी इबादत हैं अल्लाह तबारक व तआला उनका मकसद और उनकी रूह यही बताते हैं कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं मकसद ये है आप मुत्तकी बन जाएं, आप रोज़ा रख रहे हैं मकसद क्या है आप मुत्तकी बन जाएं, आप हज उम्रा कर रहे हैं मकसद क्या है आप मुत्तकी बन जाएं। इसी तरह आप कुर्बानी कर रहे हैं मकसद ये नहीं है कि अल्लाह को हमारा गोश्त पहुँच रहा है या हमारे जानवर पहुँच रहे हैं, अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ हमारा तकवा पहुँच रहा है, हमारी नीयतें पहुँच रही हैं। तो लिहाजा कोई भी नेकी करने से पहले रब से ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह इस नेकी को काबिल कबूल कर और इस नेकी के सिरे में मेरे दिल में मौला अपना खौफ पैदा कर दे। कबूलियत की ज़ात ज़िक्र शराइत क्या हैं? कबूलियत की शराइत ये पहले यही बता दी कि जी हमारे दिलों में तकवा पैदा होगा, खौफ खुदा पैदा होगा, खशियत इलाही पैदा होगी, और दूसरी शर्त ये है कि हम जो भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं वो हमने जायज़ तरीके से माल हासिल किया हो। ऐसा नहीं है कि मेरी कमाई तो हराम की है, वो लोगों के हक़ मार के मैंने जो है माल हासिल किया है, किसी यतीम का हक़ मारा है, किसी बेवा का हक़ मारा है, किसी पड़ोसी का हक़ मारा है, या अपने किसी भाई का हक़ मारा है, और उन पैसों के ज़रिए मैं हज उम्रे करता रहूँ, तो ज़ात ज़िक्र वो हज उम्रे कबूल नहीं है। इसी तरह अगर मेरा रिस्क जो है वो हराम का है, शराब की कमाई से हासिल हो रही है मुझे कमाई, जुए का माल में हासिल कर रहा हूँ या सूदी माल हासिल कर रहा हूँ, आप इस माल से जितनी मर्जी कुर्बानियाँ करते रहें, ज़ात ज़िक्र ये कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हैं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई इंसान जो बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र करके हरम काबा में पहुँचता है और गिलाफ़े काबा पकड़ के 3 मरतबा या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह के अल्लाह को पुकारता है, तो अभी इसके बाद अभी उसने दुआ कोई नहीं की, अभी अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किया, सिर्फ या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहने की बरकत से ही अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआएं भी कबूल कर लेते हैं और सारे गुनाहों से भी पाक कर देते हैं। लेकिन कौन शख्स जिसका माल जो था वो हलाल का था, जिसके हलाल कमाया था, उसकी परवरिश, उसका जो है लिबास, उसकी खुराक जिसके हलाल से हुई थी, लेकिन यही आदमी जिसकी कमाई हराम की है, जितना मर्जी लंबा सफ़र कर ले, हरम काबा में पहुँच के गिलाफ़ काबा भी पकड़ के या रब्बी 3 मरतबा क्या कहे छोड़ के 300 मरतबा भी पुकारे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार को नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई तुम्हारी कमाई तो हराम की है, जिस रिस्क से तुम्हारे जिस्म की परवरिश हुई है, ये रिस्क तुमने हराम खाया है, तुम्हारा लिबास हराम का, तुम्हारी खुराक हराम की, तुम्हारी कमाई हराम की, अन्ना युस्तजाबु लकुम, तो मैं तुम्हारी दुआओं को कैसे सुनूँ? सही मुस्लिम की बिल्कुल सही हदीस। तो ज़ात ज़िक्र इसका मकसद ये है कि कुर्बानी की शराइत, जो कबूलियत की शराइत हैं, पहली क्या है कि तब कबूल होंगी जब हमारे दिलों में तकवा होगा, खौफ खुदा होगा, खशियत इलाही होगी, और दूसरा हमारी कमाई भी जो है वो रिज़्क़ हलाल की होगी। कुर्बानी के जानवर कौन कौन से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने जो हैं वो जायज़ हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 142, 43 और 44 अल्लाह ताला फरमा रहा है मिनल अनामि हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन समानियत अज़वाजिम मिनल ज़अनि इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन। ऊँट, गाय, बकरा और भेड़, मुज़क्कर और मुअन्नस, ये 8 किस्म के जानवर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में कुर्बान किए सिर्फ रब की रज़ा के लिए। अब ये आसानी से मिल भी जाते हैं। अगर ये ना मिलते हों, इनकी शराइत क्या है कि ये सारे जानवर धोंदे होने चाहिए। धोंदे के हर बंदे को शनाख्त है कि जी धोंदा कैसे चेक किया जाता है, लेकिन अगर धोंदा ना मिल रहा हो, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कि अब ना मिलने की 2 सूरतें हैं। एक ये है कि मार्केट के अंदर धोंदा जानवर जो है वो मौजूद नहीं है, दूसरी सूरत ये है कि जो धोंदा है वो मेरी बिसात से बहुत ऊपर है, वो बहुत महंगा है, मुझ में इतनी सकत नहीं, नीयत तो है
लेकिन वो बहुत महंगा, मेरी बिसात से बहुत ऊपर है, अब मैं क्या करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतन मिनज़्ज़ान। अगर फिर आपके ऊपर मुश्किल है, और मुश्किल दो सूरतों की है, दोनों आपके सामने मैंने बयान कर दी हैं, उनमें से कोई एक भी मुश्किल है तो फरमाया फिर आप 6 महीने का भेड़ का बच्चा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं। अब जानवर की शराइत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल अदाही, 4 शर्तें जानवर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जानवर ख़रीदते वक्त इनका एहतमाम ज़रूर कर लेना चाहिए। अल औराउ बैना औरुहा, कि वो जानवर भैंगा या काना ना हो, कि उसका भैंगापन या कानापन बिल्कुल जाहिर है और इसके बावजूद आप उसे ख़रीद रहे हैं, ऐसा जानवर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। वल मरीजा तो बैना मर्दिहा, और ऐसा जानवर जो बीमार है, लाग़िर है, कमज़ोर है, आपको उसकी बीमारी का इल्म भी है, इसके बावजूद आप ख़रीदते हैं, आपका वो जानवर भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। वल अर्जाउ बैना ज़रइहा, और लंगड़ा जानवर, वल कसीरुल लतीर ला तंतकी, और लंगड़ा जानवर, तो ये 4 किस्म के नक्स अगर आपके जानवर के अंदर मौजूद हैं, ज़ात ज़िवकार वो जानवर जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ज़ात ज़िवकार अगर यही 4 शर्तें हम अपनी बकिया इबादात के अंदर देखें कि टूटी फूटी बंदगी, हमारी टूटी फूटी नमाजें, टूटे फूटे रोज़े, जिन्हें हमने किसी से सीखा नहीं, बस लोगों से देख के खुद ही करी जा रहे हैं, ज़ात ज़िवकार वो नेकी अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्तें बताई, और अल्लाह के फजल व करम से हर इंसान कोशिश करता है कि जानवर ख़रीदते वक्त हर चीज़ को जो है देखा जाए, अच्छी तरह परखा जाए, चेक किया जाए, फिर अच्छा खासा जो है मोटा ताज़ा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए, ताकि अल्लाह उसको कबूल करे और उसकी बरकत से अल्लाह मुझे जहन्नम से महफूज करके जन्नत का वारिस बनाए। ज़ात ज़िवकार यही शराइत मुझे अपनी सारी इबादात में रखनी होंगी कि मैं जो भी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, क्या मेरी नमाज़ें जो हैं वो लंगड़ी लोली तो नहीं हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सबसे बदतरीन चोर नमाज का चोर है। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह, माल की चोरी, दिरहम की चोरी, दिनार की चोरी या किसी चीज़ की चोरी तो हमें नज़र आती है, नमाज में से क्या चोरी करना है? आका ने फरमाया नमाज की चोरी ये है कि आप उसके अंदर इत्मीनान नहीं लेके आते, कवे की तरह 4 ठोंके मारते हैं, 5 मिनट लगा के वज़ू तो कर लिया है, लेकिन 2.5 मिनट के अंदर 4 रकअतें पढ़ डाली हैं। तो ज़ात ज़िवकार फरमाया ये नमाज का चोर है और ये सबसे बदतरीन और बुरा चोर है। तो इसी तरह ज़ात ज़िवकार जितनी भी इबादात हैं, इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को हमने समझना है और अपनी सारी इबादात को उसी तरह खूबसूरत और अच्छे तरीके से, मुज़य्यन तरीके से अल्लाह की बारगाह में हमने अपनी हर बंदगी करनी है। फिर जाके हमारी वो बंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए भी होगी और हमारे दिलों में खौफ खुदा, खशियत इलाही पैदा करेगी और हमें मुत्तकीन और सालिहीन की सफ़ में खड़ा कर देगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान